हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे इम्पोर्टेंट। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और वे सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर का भी 2 वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की क्या परिभाषा है। सबसे पहला है इकाई आवेश पर लगने वाला बल। दूसरा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है अनंत से उस बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो जब भी किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, इकाई या आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, और ई से सूचित करते हैं इसको। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी KQ/R² होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत विभव जो है वो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, यानी W/Q। W हो गया जूल अपर कूलम। इसी जूल प्रति कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है इस मात्रक का नाम। वोल्ट को हम लोग V से सूचित करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा V। अच्छा, बात करें न्यूटन पर कूलम की, तो न्यूटन पर कूलम जो है यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। और जूल जो है कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कूलम पर केजी जो है आवेश घनत्व का मात्रक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। तो अभी मैंने तो आपको बताया कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है। अच्छा, 1 न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है, तो वह 1 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, 1 एम्पीयर पर सेकेंड कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत विभव कौन सी राशि है। बताइए तो विद्युत विभव आपको देखकर क्या लगता है, कौन सी राशि है विद्युत विभव। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था चैप्टर 1 में कि विद्युत विभव की बात करें, विद्युत विभव यानी V की बात करें या विद्युत धारिता की बात करें, दोनों की दोनों अदिश राशि है। वहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, फोर्स बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलता है, ये सभी के सभी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे संबंधित है। तो जब भी विभवांतर को हम लोग पता करने का प्रयास करते हैं तो विभवांतर क्या बताता है, तो विभवांतर कार्य के बारे में बताता है, नहीं तो यह किससे संबंधित है, कार्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑप्शन भी देख रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो कंप्लीट देखिए। क्यों, क्योंकि मैं भले ही आपको 30 क्वेश्चन कराऊँ, 40 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन इससे डबल क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को भी डील कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु आवेश Q से दूरी R पर विभव भी क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी V इज इक्वल टू होता है KQ/R। ठीक है, V इज इक्वल टू KQ/R, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तो V इज इक्वल टू KQ/R, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह वाला KQ/R² जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल फार्मूला है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, नीचे वाला ये किसी का फार्मूला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चालक के भीतर विद्युत विभव क्या रहता है। तो देखिए भैया, चालक के भीतर, किसी भी चालक के भीतर विद्युत विभव हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है,
किसी भी चालक के भीतर विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, क्योंकि कोई भी चालक होता है वो समविभवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है? ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है हमेशा क्या होता है? समान विभव सतह के समानांतर होता है? नहीं, समांतर नहीं होता है। तो लंबवत होता है? बिल्कुल लंबवत होता है। तिरछी होता है? नहीं, परवलयाकार नहीं होगा। तो कई सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा समान विभव सतह के लंबवत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान विभव सतहें कभी क्या नहीं करती है? आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होती है, एक दूसरे को काट सकती है, गोलाकार नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, समान विभव सतहें कभी भी क्या होती है? समांतर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, धारिता की परिभाषा क्या होती है? तो धारिता जो होता है, किसी भी आवेश को धारण करने की क्षमता को ही धारिता बोलते हैं। ठीक है, और धारिता जो लिखते हैं सी का फॉर्मूला लिखते हैं, C = Q/V, यानी आवेश बटा में विभव, आवेश बटा में विभव। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश बटे विभव। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब, और कार्य बटा आवेश होता है विभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारिता का एसआई मात्रक कौन सा है? बताइए, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो धारिता का एसआई मात्रक जो है हम लोग लिखते हैं फैराड। क्या लिखते हैं? फैराड। अगर बात करें तो एक फैराड जो होता है वो 1 कूलॉम पर वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आगे मिलेगा। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। कूलॉम आवेश का। ओम प्रतिरोध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर होता है, देखिए सवाल आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि 1 फैराड जो होता है 1 कूलॉम पर वोल्ट होता है, 1 कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, अगला सवाल, समांतर संयोजन में कुल धारिता क्या होती है? तो समांतर संयोजन देखिए, धारिता में उल्टा होता है, समांतर जुड़िएगा तो समांतर में जो है C = डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना धारिता, क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। वहीं श्रेणी क्रम में आइएगा तो घट जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धारिता की जगह अगर प्रतिरोध का बात करेगा तो समांतर क्रम में घट जाएगा और श्रेणी क्रम में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी संयोजन में कुल धारिता क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया समांतर संयोजन में बढ़ जाती है, श्रेणी संयोजन में क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधारित्रों को चार्ज करने पर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऊर्जा जो है विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। और इस स्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इस स्थैतिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = ½ CV² या Q² 2C। ठीक है, 2C दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लेटों की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बताइए धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग धारिता का फॉर्मूला याद करने का प्रयास करते हैं, ε0A/d। अब कह रहा है इसको दोगुना कर दीजिए, देखिए तो आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारिता पर क्या असर पड़ेगा? बोल रहा है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा C = ε0A/d। तो क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, एरिया बढ़ाइएगा तो C भी क्या होगा? बढ़वे ना करेगा, ऊपर है, समानुपाती है तो बढ़ जाएगा, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विभव सामान्यतः क्या माना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी का विभव हम लोग 0 मान के चलते हैं, 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान विभव सतह पर कार्य करती है। समान विभव सतह पर कार्य होता है तो जब भी पोटेंशियल जो है समान रहता है, देखिए कार्य जो है ना ऊर्जा से आता है, ऊर्जा जो है जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा
तब तक नहीं होगा। तो समान विभव सतह पर कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन, कंडक्टर की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था कि समान विभव वाला समविभवी सतह रहेगा तो लंबवत होता है, तो कंडक्टर भी तो समविभवी ही होता है, तो ये भी क्या होगा? लंबवत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समान संधारित्रों को समांतर जोड़ा जाता है तो कुल धारिता क्या हो जाती है? तो ध्यान रखिए, जब दो समान धारिता है C इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया समांतर में C1 प्लस C2, ये दोनों सेम है तो 2C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी क्या हो गया? डबल हो गया। डबल हो गया तो आंसर हो जाएगा इसका 2 गुना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संधारित्रों की प्लेट के बीच धातु डाली जाए तो धारिता क्या होगी? संधारित्र के प्लेट के बीच में धातु डाल दीजिए, धातु डालिएगा तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बढ़ जाएगा। नहीं तो एप्सिलॉन का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पे अगर उसका एप्सिलॉन R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना जी, धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है जी? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं 1 जूल पर कूलम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले भी मैंने बताया है आपको, न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। और कूलम किसका मात्रक है? तो वह है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्रों की प्लेट पर चार्ज समान होता है, ये तो पक्का है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? तो संधारित्र जो होते हैं ना, दो गो प्लेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस पर सेम चार्ज होता है लेकिन चिन्ह जो है दोनों का अलग अलग होता है, एगो माइनस होता है एगो प्लस होता है, तो विपरीत चिन्ह के होते हैं लेकिन समान आवेश होते हैं। आप पूछेगा समांधारित्र पर बताइए टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखिए जितना माइनस है उतना ही प्लस, टोटल चार्ज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक संधारित्र को चार्ज करके बैटरी से हटा दिया जाए और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? कहा है कि संधारित्र को चार्ज कर दिया गया, अब बैटरी से हटा दिया गया, अब प्लेट के बीच की दूरी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, तो ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए प्लेट के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा, नहीं प्लेट के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? धारिता घट जाएगा, और धारिता घटेगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? घटिए ना जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। ये था आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम में भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।